नमस्ते कैंसर कर्क राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक रीडिंग काटने जा रही हूँ कपल्स एंड सिंगल्स की 21 टू 31 ऑफ अगस्त की पूरी एनर्जी स्लेट करूंगी, बट ये जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए। जितनी पॉजिटिविटीज रीडिंग्स में आती है उसे फर्म करें, क्लेम करें। बट कोई अगर डिटेल्स में अपनी रीडिंग कराना चाहते हो, लाइफ के किसी भी पड़ाव में बिल्कुल स्टक हैं, कंफ्यूज हैं, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो तो आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन या लगन की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हो, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। एंड कुछ लोग काफी सपोर्टिव हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं वीडियो को, तो तहे दिल से हर बार ही कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया। यूं ही आगे भी करते रहिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। एज अ कपल्स में आपकी फीलिंग्स, आपकी सिचुएशंस कैसी बनी रहेगी, इन दौरान किस वे में रहोगे आप, क्या एक्शंस लेते हुए दिख रहे हो। कैंसर कर्क राशि की मुझे एनर्जीज बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। कैंसर कर्क राशि, कैंसर कर्क राशि की मुझे एनर्जीज बताएं। आपका अगर कहूँ तो कैंसर, आप काफी ज्यादा या तो किसी से आपको गाइडेंस मिलेगा, आपकी लाइफ में दिख रहा है कि आपकी सिचुएशंस में ऐसी चीजें आती हुई दिख रही हैं कि आपको किसी से गाइडेंस, या अगर आपके गुरु, कोई गुरु है, मेंटोर है, तो उनसे आप खुद को बहुत ज्यादा कनेक्ट करोगे, रिलेट करोगे। कुछ रिलीजियस भी रहोगे। लाइफ में कहते हैं ना, कुछ चीजें आपको सडन क्लियर होंगी कि मुझे अब ये करना है, तो आप बहुत ज्यादा मुझे दिख रहे हो पॉजिटिव वाइब्स में। अट्रैक्शंस फीलिंग्स आपका रहेगा, बट आपका कर्म फिलहाल क्या है, आप अपने कर्म पे ज्यादा फोकस्ड करोगे। रिलेशनशिप में अगर कहूंगी, डिस्टेंस में अगर रहते हैं तो हो सकता है कि सडन कोई प्लान्स करो, मिलने की हो सकती हैं चीजें हो। एंड यस, आपका ट्रैवलिंग का भी फेजेस कहूंगी, मिड फेजेस में मुझे दिख रहा है, चाहे अपने वर्किंग की वजह से हो या रिलेशनशिप को लेके हो, लेकिन ट्रैवलिंग करते हुए दिख रहे हो। यस, शॉर्ट टर्म ही सही, लेकिन ये रहेगा। या अगर कहूंगी आप अपने पर्सन के साथ में रहते हैं तो भी कहूंगी कहीं एक शॉर्ट टर्म की हो सकती है, कोई गेट टुगेदर में, या कहूंगी यूं ही घूमने फिरने की हो सकती है, कुछ प्लान्स करो। चलिए देखती हूँ, ये तो आपकी एनर्जीज थी। देखती हूँ आपके पर्सन किस वे में रहेंगे, आप ही की तरह इतने कॉन्फिडेंट रहेंगे क्या। चलिए देखती हूँ क्या है। आप अगर कहूँ तो कुछ एक्शंस वाइब्स आपकी ज्यादा हाई देखती है। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पर्सन। यूनिवर्स मुझे बताएं, पर्सन पार्टनर की फीलिंग्स, सिचुएशंस कैसी बनी रहेगी। कैंसर के पार्टनर किस वे में रहेंगे, यूनिवर्स मुझे बताएं। कैंसर के पार्टनर किस वे में रहेंगे, इनकी फीलिंग्स, सिचुएशंस कैसी रहेगी, क्या करते दिख रहे हैं, यूनिवर्स मुझे बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं। काफी ट्रिकी एनर्जीज दिख रही है आपके पर्सन की। कई ट्रिक्स, कई चीजें मैनिफेस्ट, अच्छी बुरी जो भी वो करते हुए दिख रहे हैं। अपने आप को, रिश्ते को बचाने के लिए जो भी करना पड़े उस तरह की चाहत में कहूंगी दिख रहे हैं। बट फाइनेंशियली अगर कहूँ तो थोड़े से मुझे अनस्टेबल दिख रहे हैं। या अगर दो दो रिलेशनशिप में है तो शायद आपको कैसे मैनेज करूं, या आपको क्या हाँ कहूँ ना कहूँ, उन सब चीजों में उलझे हुए दिख रहे हैं। तो आप जितने मुझे डिटरमाइंड दिख रहे हो ना, कॉन्फिडेंट दिख रहे हो, आपके पर्सन थोड़े से मुझे ऑन ऑफ माइंड के दिख रहे हैं। देखो, आप कुछ लोगों के केसेस में अगर कहूँ तो आप मुझे किसी एस्ट्रोलॉजर से भी हो सकता है कि संपर्क करो, अपने रिश्ते को लेके कुछ चीज़ों को क्लियर करने। हो सकता है कि आपके पर्सन कुछ चीज़ें हाइड कर रहे हैं, आपको वो चीज़ें खटक रही हैं, तो कुछ लोग वैसे भी एक्शंस लेते हुए दिख रहे हो। ये आपकी तरफ से मुझे ज़्यादा दिख रहा है। पर्सन अगर कहूँ झूठ भी बोलेंगे तो बड़े उस वे में कहेंगे कि भाई भले अंदर से थोड़ा डरे भी कि आप किस वे में लोगे, लेकिन बोलते समय इनका लगेगा कि कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। भले अंदर ही अंदर ये जगल कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं, लेकिन ये जाहिर होने नहीं देंगे। कैप्रिकॉन, टॉस एंड वर्गो, या कहूंगी 12 के 12 राशियों के एनर्जीज दिखती हैं। बट मेल है तो ईगो बहुत ही हाई दिख रही है। एंड हम उम्र या एल्डर मेल से ये एनर्जी रिलेट करेंगी, या फीमेल अगर हम उम्र है तो इनसे ये वाइफ ज्यादा रिलेट करेंगी। चलिए देखती हूँ क्या है अब एक्शंस। क्या कोई मेजर एक्शंस रहेगा, ये तो फीलिंग्स थी, सिचुएशंस थी, क्या कोई एक्शंस लेंगे पर्सन, यूनिवर्स मुझे बताएं। एक्शंस,
देखो मैं कह रही हूँ ना, ये इनकी एक्शंस या कुछ चीजें जगलिंग, मुझे मैं कह रही हूँ ना, भले ही आपको जाहिर होने दें ना दें, लेकिन ये किसी से अगर कहूंगी मैनिपुलेट भी जल्द हो सकते हैं, या अगर कोई एडिक्शंस करते हैं वो भी टू मच कर सकते हैं। इनकी हिडन पर्सनालिटी मुझे एक्शंस वाइज दिख रही है, एंड फीलिंग्स भी दिख रही है कि कई बातों को हाइड करेंगे, बट सुनने की कैपेसिटी कम रहेगी। अगेन कहूंगी, सुनेंगे नहीं, करेंगे अपने मन की, एंड किसी के दबाव में आके भी आपकी तरफ में कुछ अलग वे में चीजें कर सकते हैं। लिब्रा, क्वेश्चन जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, या कहूंगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज दिखती हैं, बट फीमेल्स अगर हम उम्र हैं तो उस वे में ज्यादा करते हुए दिख रही हैं। चलिए देखती हूँ क्या है ओवरऑल के एनर्जीज, क्या है ओवरऑल में, क्या है। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, अगर कहूँ ओवरऑल में, चाहे पर्सन जैसे भी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन आप अगर कहूँ तो स्लो डाउन होके या समझ के या मैच्योर होके उस सिचुएशंस को हैंडल कर दो, ज्यादा अच्छा है। बिकॉज आपके पर्सन की एनर्जीज में या किसी के वजह से या अपने वे में ईगो में होके ये मैच्योर हो सकते हैं, भले आपसे एल्डर हो, यंगर हो, जो भी है, बट ये चीजें दिखती हैं। एंड ये अगर कहूँ तो खामखा का कुछ चीजें सीन भी क्रिएट कर सकते हैं। तो एज अ गाइडेंस आप शांत रहें एंड आप कॉन्फिडेंट रहें अपनी चीजों को लेके, या किसी से अगर आपको मन लगे कि भाई मुझे किसी से गाइडेंस लेनी चाहिए, तो आई थिंक जरूर आप करें वो चीजें। चलिए देखती हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए, क्या है सिंगल्स के लिए, क्या है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, सिंगल्स के लिए क्या है। लिब्रा, एक पर्सन जैमना, या कहूंगी 12 के 12 राशियों में से एनर्जीज हो सकती हैं, बट मेल वाइफ ज्यादा हाई दिख रही हैं। फर्स्ट कार्ड अगर कहूँ तो ये नोन भी हो सकते हैं, अननोन भी पर्सन हो सकते हैं, बट दूसरा अगर कहूँ तो घर परिवार से भी ढूंढा हुआ रिश्ता हो सकता है, या सामने से भी पर्सन, मतलब यहाँ पे अगर कहूँ तो मैरिज की सोच मुझे ज्यादा दिख रहे हैं, बट फर्स्ट में अगर कहूँ तो डेटिंग रिलेशनशिप। चलिए देखती हूँ अगर आते हैं, जुड़ते हैं, तो किस वे में कनेक्टेड रहेंगे। यहाँ पे अगर कहूँ तो मुझे रजामंदी ही नहीं दिख रही है, या कहूंगी हो सकता है कि ये पर्सन अगर जोड़े तो आप इनको पसंद ना कर पाओ, थोड़ी सी ईगो फैक्टर या कुछ इश्यूज की वजह से, या किसी से मतलब पता नहीं क्यों किसी की वजह से भी ये रिश्ता टूटता हुआ दिख रहा है। बीच में भी कोई पर्सन इंक्लूड हो सकते हैं, जिसकी वजह से शायद आप दोनों में जो संबंध बननी चाहिए वो चीजें ना बने, सडन कुछ कम्युनिकेट होके टूट जाए। दूसरा अगर कहूँ तो यहाँ मैरिज की सीन तो दिख रही है, लेकिन कुछ टाइम के लिए ये पॉज भी होंगी, एंड फिर शायद आप दोनों के, देखो यहाँ पे टूटता हुआ फेजेस नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ कम्युनिकेशन, थोड़ी डेटिंग करके फिर टाइम लेके, या ये पर्सन थोड़ा टाइम लेना चाहे या आप टाइम लेना चाहो फिर मैरिज करना चाहो, वो फेजेस में कह सकती हूँ कि दिख रही है। तो थोड़ा डेट एंड उसके बाद शायद मैरिज हो तो हो। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपकी एनर्जीज। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, जो भी मुझे व्यू कर रहे हैं सिंगल, उनकी प्रेजेंट की क्या है एनर्जीज, क्या चल रहा है जीवन में। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या सोच है इनकी। अगर कहूँ तो आपकी सिचुएशन से मुझे कंफ्यूजन डाउट ज्यादा दिख रहा है। आप या तो आपका कोई क्रश है जिसकी तरफ में बढ़ना चाहते हो, या आप कोई एक रिश्ते का वेटिंग है, वो भी नहीं हो पा रहा है। तो आई थिंक थोड़े से पॉस्ट फेजेस में हूँ, क्या करूँ, या रिश्ता आता है टूट जा रहा है। तो आई थिंक आपको फ्यूचर्स नहीं समझ में आ रहा है, फ्यूचर्स को जानना चाह रहे हो, मन में काफी सारे क्वेश्चंस हैं जिसे क्लियर करना चाह रहे हो, लेकिन शायद थोड़ी बहुत अगर कहूँ तो मनी से भी सफर करते हुए दिख रहे हो। करियर वाइज हो सकता है कि थोड़ा स्ट्रगलिंग पीरियड हो, तो रिलेशनशिप भी नहीं है एंड करियर में भी थोड़ा सा डाउनफॉल है, तो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। एंड होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो लिख के बताइए, लाइक शेयर करें अगर अच्छी लगी हो, एंड जितनी पॉजिटिव वाइब्स रीडिंग्स पाई है उसे फॉर्म करें। बट कोई अपनी अगर रीडिंग करना चाहते हो तो टेक्स्ट करें, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।